Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Kazi group of schools with another lecture of maths. Students, today we are going to solve the remaining parts of question number 12. Find the decimal values of the following fractions. सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है 3/4 तो हम इसको न्यूमरेटर को अंदर रख के उसको डिविडेंड बना के डिनोमिनेटर को डिवाइज़र बना के डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेसिमल की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 0.75। और अगर एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर को हम पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। पावर ऑफ 10 मीन्स कि उसका डिनोमिनेटर या तो 10 बन सकता है या 100 या 1000 एंड सो ऑन। लेकिन हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम पावर ऑफ 10 में नहीं कन्वर्ट कर सकते, लेकिन जहाँ हमें लगे कि पावर ऑफ 10 बन रही है तो हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो 5 का टेबल जब हम 2 तक पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा। सो हम 2/5 कंप्लीट फ्रैक्शन को 2/2 से अगर मल्टीप्लाई करें दैट विल बी इक्वल्स टू 4/10। ठीक है, 10 में एक ज़ीरो है तो हम न्यूमरेटर में एक नंबर छोड़ के राइट साइड से डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे। ये दो तरीके हैं फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, एक डिनोमिनेटर ऑफ 10 बनाने का गिवन फ्रैक्शन को, और उसके अलावा लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेकिन लॉन्ग डिवीजन हम हर फ्रैक्शन की पे अप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर को अंदर रख के और डिनोमिनेटर को बाहर रख के हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अब ईच एंड एवरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को पावर ऑफ 10 में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, इसलिए आपको पता दोनों मेथड्स के बारे में होना चाहिए। How do you convert a fraction into a decimal? Here example is 5/6. Divide the denominator into the numerator. Here numerator is dividend and denominator is divisor. Add a decimal after the numerator and add a few zeros after the decimal. जब हमें लगे कि डिविडेंड जो है वो डिवाइज़र से छोटा है तो हम उसके साथ पॉइंट लगा के कुछ ज़ीरोस भी ऐड कर देते हैं। डिवाइड टू एटलीस्ट 2 to 3 डेसिमल प्लेसेस, तो फिर हम उसकी डिवीजन स्टार्ट करते हैं और पॉइंट के बाद या तो 2 डिजिट्स तक या फिर 3 डिजिट्स तक हम इसको सॉल्व करके, और हमें लगे कि डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं होगा तो फिर हमें छोड़ देना चाहिए। पार्ट 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, 141/185। हम डिनोमिनेटर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 185 1s are 185। देन इसमें हम 41 जो कि न्यूमरेटर है उसको ऐड करेंगे। सो द फ्रैक्शन विल बिकम 226/185। हेयर 226 इज डिविडेंड एंड 185 इज डिवाइज़र। सो 185 1s are 185। 226 में से हम 185 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 41, दैट इज़ लेस देन डिवाइज़र। तो हम डिविडेंड के साथ पॉइंट पुट करके ज़ीरोज़ ऐड करेंगे और एक ज़ीरो नीचे लेकर आके उसको 410 बनाएंगे। 185 2s are 370। 410 में से जब हमने 370 को माइनस किया तो हमारे पास आया 40। अगेन हम डिविडेंड के साथ एक ज़ीरो लगा के उसको पास 40 के लेकर आएंगे, 400 बनेगा। 185 2s are 370, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 30। इसी तरह से ये डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं होगा, फर्दर चलता जाएगा। सो वी कैन से दैट 226/185 इज इक्वल्स टू 1.22। पार्ट 7, 1/3/14। 14 1s are 14, उसमें हम 3 को ऐड करेंगे, फ्रैक्शन बनेगी 17/14। हेयर 17 इज डिविडेंड, 14 इज डिवाइज़र। 14 1s are 14। 17 में से 14 को माइनस करने पे आएगा 3, दैट इज़ लेस देन डिवाइज़र। तो हम क्वेश्चन में पॉइंट लगा के डिविडेंड के साथ भी पॉइंट के साथ कुछ ज़ीरोज़ ऐड करेंगे और एक ज़ीरो को हम 3 के पास लाके उसको 30 बनाएंगे। 14 2s are 28। जब हमने 30 में से 28 को माइनस किया तो हमारे पास आया 2 विच इज़ ऑल्सो लेस देन डिवाइज़र। तो हम डिविडेंड के साथ लगा हुआ एक ज़ीरो और नीचे लेकर आएंगे और उसको 20 बनाएंगे। 14 1s are 14। 20 में से जब हमने 14 को माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर आया 6। इसी तरह से आप चाहें तो अपना डिवीजन प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हम 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद अपनी डिवीजन को एंड करके आंसर बता सकते हैं। सो वी कैन से दैट 17/14
is equals to 1.21 in decimal form. Part 8 is 40 over 41. Here 40 is dividend, 41 is divisor. 40 is less than 41, तो हम क्वेश्चन में पॉइंट पुट करके डिविडेंड के साथ भी पॉइंट लगाएंगे और कुछ ज़ीरोज़ हम उसके साथ पुट कर देंगे. जब हम डिविडेंड के साथ पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाते हैं इट विल बी इक्वल्स टू 400, नॉट 40.0. हम उसको कंसीडर एज अ होल नंबर करते हैं. 41 9s are 369. 400 में से जब हमने 369 को माइनस किया तो हमारे पास आया 31 विच इज़ लेस देन 41. तो हम अगेन डिविडेंड के साथ लगा हुआ एक ज़ीरो 31 के पास लाके उसको 310 बनाएंगे. 41 7s are 287. 310 में से जब 287 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 23. हम आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस यानी जब पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस हो जाएं यानी 2 वैल्यूज़ आ जाएं हमारे पास तो हम अपना डिवीजन प्रोसेस एंड कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं. लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन दी जाए कि हमारा जो डेसिमल फॉर्म का आंसर है वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए या 3 डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए तो फिर हमें अपनी डिवीजन को कंटिन्यू रख के उस कंडीशन को फुलफ़िल करना होगा. लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो हम अपनी डिवीजन को 2 डेसिमल प्लेसेस तक एंड कर सकते हैं. सो 40 over 41 is equals to 0.97. पार्ट 9 इज़ 95 over 11. 90 को हम 11 से मल्टीप्लाई करके 5 को ऐड करेंगे. द फ्रैक्शन विल बिकम 995 over 11. Here 995 is dividend and 11 is divisor. 11 9s are 99. 5 हम नीचे लेकर आएंगे. 11 zeros are 0. हमारे पास रिमाइंडर आएगा 5 विच इज़ लेस देन 11. तो हम क्वेश्चन में पॉइंट लगाकर इसी तरह से डिविडेंड में भी पॉइंट लगाकर उसके साथ कुछ ज़ीरोज़ को पुट करेंगे और एक ज़ीरो नीचे लेकर आएंगे और 50 बनाएंगे इसको. 11 4s are 44. 50 में से जब हमने 44 को माइनस किया तो हमारे पास आया 6 विच इज़ लेस देन 11. तो हम डिविडेंड के साथ लगा हुआ एक ज़ीरो उसके पास लेकर आएंगे और उसको 60 बनाएंगे. 11 5s are 55. 60 में से 55 को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर आया 5. इसी तरह से ये डिवीजन प्रोसेस चलता जाएगा तो हम इसको आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस एंड करके अपना आंसर बता सकते हैं. 995 over 11 is equals to 90.45. Last part is 6. 6 over 7. 7 6 are 42 plus 6 it will be equals to 48 over 7. Here 48 is dividend and 7 is divisor. So 7 6 are 42. 48 में से जब हमने 42 को माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर आया 6 विच इज़ लेस देन 7. तो हम क्वेश्चन में पॉइंट लगा के डिविडेंड के साथ भी पॉइंट पुट करके उसमें कुछ ज़ीरोज़ भी पुट करेंगे और एक ज़ीरो नीचे लेकर आएंगे जो 6 को 60 बनाएगा. 7 8s are 56. 60 में से जब हमने 56 को माइनस किया तो हमारे पास आया 4. अगेन हम डिविडेंड के साथ लगा हुआ एक ज़ीरो 4 के पास ला के उसको 40 बनाएंगे. 7 5s are 35. 40 में से जब 35 को माइनस किया तो हमारे पास आया 5. सो वी कैन से दैट 48 over 7 is equals to 6.85. Students, as you know, we have completed chapter number 3. Now we are going to discuss multiple choice questions. Select the answer from the given option. First one is what is 35.6 rounded off to the nearest whole number. होल नंबर मीन कि उसमें पॉइंट नहीं होना चाहिए. तो ये आपको पता है. अब हम 35.6 में पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखते हैं दैट इज़ 6 विच इज़ ग्रेटर देन 5. और आपको पता है कि अगर वो डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो हम उसे प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं. ठीक है. सो द आंसर इज़ 36. सेकेंड वन इज़ विच ऑफ दीज गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है कि जिसकी डिवीजन प्रोसेस एंड हो जाती है और रिमाइंडर 0 आता है. अब ये जो हमारे पास गिवन ऑप्शंस हैं इसमें अगर हम ऑप्शन नंबर सी को देखें 5 over 10, और ये भी हमने इसके रूल्स में बार बार पढ़ा था कि अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10 हो 100 हो 1000 हो तो हम उसके ज़ीरोज़ को काउंट करके डिनोमिनेटर के तो न्यूमरेटर से राइट साइड्स पे उतने नंबर्स को डिजिट्स को छोड़ के पॉइंट पुट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है. यहाँ पे डिनोमिनेटर है 10, 10 में एक ज़ीरो है तो न्यूमरेटर में राइट साइड से एक नंबर छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे. सो द आंसर इज़ 0.5.
So the option C is correct answer. Third one is, which of these is a recurring decimal? Recurring decimal mean repeating decimals, यानी डिवीजन प्रोसेस में कुछ एक डिजिट या एक से ज़्यादा डिजिट्स जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं उनको हम रिकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जितने ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं इसमें आप देखें ऑप्शन बी सी डी में सारे डिजिट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन जो ऑप्शन ए है 2.47 47 47 एंड सो ऑन, यानी यहाँ पे 47 जो ये दो डिजिट्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फोर्थ वन इज 71.9856 राउंडेड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी जब हमारे पास आंसर आए तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए, लेकिन ये जो गिवन नंबर हमारे पास दिया हुआ है ये अभी इसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं, तो हमने इसको 3 डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। तो हम इसका जो सबसे लास्ट वाला 4th वाला डिजिट है उसको देखते हैं, दैट इज़ 6 विच इज़ ग्रेटर देन 5। तो हम इससे जो पहले वाला नंबर है उसमें 1 ऐड कर देंगे। सो द आंसर इज़ 71.986। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फिफ्थ वन इज़, व्हेन इज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़? हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कहाँ यूज़ करते हैं? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल नंबर्स, कि हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए लॉन्ग डिवीजन को यूज़ करते हैं। सिक्स वन इज़, डेसिमल्स आर फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर एज, ये हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था, डेसिमल्स आर फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर पावर ऑफ 10। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 7 इज़, 15/8 इज सेम एज, तो हम इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं 15 को डिविडेंड बना के और 8 को डिवाइज़र बना के, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 8 1 ज़ार 8, 15 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास आया 7। क्वोशंट के साथ पॉइंट लगा के 7 के साथ 0 लगाएं। 8 8 ज़ार 64, 70 में से जब 64 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। 6 के साथ दोबारा से 0 लगाएं और वो 60 बन जाएगा। 8 7 ज़ार 56, 60 में से 56 माइनस करने पे आएगा 4, 4 के साथ 0 लगाएं, 40 बनेगा। 8 5 ज़ार 40, रिमाइंडर आ गया 0। सो द आंसर इज 1.875। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। एट्थ वन इज 0.8। 0.8 को हम एज अ फ्रैक्शन 8/10 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी पॉइंट के अलावा जो नंबर है वो न्यूमरेटर बनेगा। डेसिमल को हम रिप्लेस करेंगे डिनोमिनेटर में 1 के साथ, और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं उनको काउंट करके उतने 0 हम डिनोमिनेटर में लगा देंगे। सो ऑप्शन ए 8/10 इज़ द राइट आंसर। नंबर 9, what must be added to the sum of 4.15 and 66.009 to get 100? क्या हम पहले इन दोनों को सम अप करेंगे यानी ऐड करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम 100 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 66.009 इसको हम सम करेंगे 4.15 के साथ, 9 एज इट इज़ आ जाएगा। 0 + 5 विल बी इक्वल्स टू 5, 0 + 1 विल बी इक्वल्स टू 1। डेसिमल पॉइंट की जगह पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। 6 + 4 10 और 1 कैरी जाएगा। 6 + 1 इज इक्वल्स टू 7, यानी हमारे पास एडिशन के बाद वैल्यू आएगी 70.159। अब हम इसको 100 में से माइनस करते हैं। 100 के साथ जो है वो होल नंबर है, कोई भी डेसिमल नंबर नहीं है, तो हम इसके साथ पॉइंट लगा के उतने ज़ीरोज़ लगाएंगे जितने हमारी नीचे वाली वैल्यू को कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे 0 में से 9 नहीं निकलेगा तो हम यहाँ से कैरी लेंगे और इस 1 से कैरी लेके आगे ट्रांसफ़र करेंगे और वो ये सारे नंबर्स पे कैरी 9 आ जाएगा और एंड पे इस 0 पे कैरी 10 बनेगा। 10 में से 9 माइनस किया 1, 9 में से 5 माइनस किया 4, 9 में से 1 माइनस किया 8, पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा। 9 में से 0 माइनस किया तो 9, 9 में 7 माइनस किया तो 2, और ये तो स्टार्ट में 0 रह गया, उसको लिखने का फ़ायदा नहीं है। सो द आंसर विल बी 29.841। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ओवर हेयर। लास्ट वन इज़ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2.33 एंड 5.66 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। प्रोडक्ट मीन कि हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर को
जब हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एक आंसर आएगा उसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेसेस में। अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2.33 मल्टीप्लाइड बाय 5.66, 6 3 ज़र 18, 1 कैरी जाएगा, 6 3 ज़र 18 प्लस 1 19, अगेन 1 कैरी जाएगा, 6 2 ज़र 12 और 1 13 हो जाएगा। फिर हम दोबारा से 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो कि सेकेंड वन है। 6 3 ज़र 18, 6 3 ज़र 18 प्लस 1 19 आएगा, 1 कैरी ट्रांसफ़र हो जाएगा, 6 2 ज़र 12 और 1 13 बनेगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ। 5 3 ज़र 15, 1 विल बी कैरी, 5 3 ज़र 15 प्लस 1 16, अगेन 1 विल बी कैरी, 5 2 ज़र 10 और 1 11। अब हमने मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लिए। अब हम इनको ऐड करते हैं। 8 एज इट इज़ आ जाएगा, 9 प्लस 8 विल बी इक्वल्स टू 17, 1 कैरी जाएगा, 3 प्लस 1 4, 9 और 4 13 प्लस 5 18, 1 कैरी जाएगा, 3 1 4 और 1 5, 5 और 6 11, अगेन 1 कैरी जाएगा, 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया 13.1878। अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेसेस में। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है वो 4 डेसिमल प्लेसेस में। अब ये 4 डेसिमल प्लेसेस में हमें कैसे पता चलेगा? हम इसकी वो देखेंगे ऊपर जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये भी 2 डेसिमल प्लेसेस है, यानी इसमें भी डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो 2 + 2 कितना हो गया? 4 डेसिमल प्लेसेस। तो हम आंसर में 4 डिजिट्स को छोड़ के राइट साइड से डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13.1878। अब हमारे पास ये जो आंसर आया मल्टीप्लिकेशन का, ये 4 डेसिमल प्लेसेस में, इसको हमने 3 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करना है। हम लास्ट वाला जो 4 डेसिमल प्लेस पे डिजिट है उसको देखते हैं, दैट इज़ 8 विच इज़ ग्रेटर देन 5। तो हम उससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे। सो द आंसर इज़ 13.188। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ओवर हियर। आई थिंक कि आपको यहाँ तक लेक्चर समझ में आ गया होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।